मोदी जी का भरोसा है, बीजेपी आना ही है, ममता को घर वापस जाना ही है। बांग्लादेश जीत पश्चिम बंगाल की एक एक माता बहन की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की रणनीति और योगी जी का चमत्कार, उसका मिश्रण है कि आप देख रहे हैं भगवा छाया है बंगाल में। ये महिलाओं का जीत है, ये जंगल राज खत्म है। ये महिलाओं ने ममता बनर्जी को मुंह तोड़ जवाब दिया जो महिलाओं के साथ कभी नहीं दिया। पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। साथ साथ पूरा भारत आज एक गदगद हो चुका है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल में एक दो गुंडा राज था उसका आज खात्मा हो चुका है। दीदी तो कहती थी खेला होवे, तो कहाँ गया खेला होवे, खाला खेला होवे तो मोदी जी के झालमुड़ी में घुस गया। तो हमेशा खेला नहीं होता है। जनता के साथ आप दगाबाजी कीजिएगा तो जनता आपको उखाड़ के फेंक देगी। जनता ने आपके साथ खेला कर दिया। सुनामी महासुनामी है। अब सोचिए, जो बंगाल में 80% हिंदू रहते हैं वहाँ दुर्गा पूजा के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है परमिशन के लिए। ये ऐसा शासन था इसका। आज का दिन बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है और बंगाली अस्मिता के आज़ादी का दिन है। अच्छा, आज के दिन आप ये कहिए कि ये जीत जो है श्रद्धेय रविन्द्रनाथ टैगोर जी को समर्पित है। हम कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा जीत है, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत है और एक निरंकुश सरकार, एक तानाशाह सरकार, एक झूठी और मक्कार सरकार को उखाड़ फेंकने का दिन है। अच्छा, अस्मिता का ठेस कौन पहुंचा रहा था? देखिए, बंगला अस्मिता का ठेस पिछले 15 सालों से एक एक व्यक्ति को, बंगाली भाषाई लोगों को और इस देश के लोगों को ठेस पहुंचाया जा रहा था। बंगाल आज हमारा, जो कि ऐतिहासिक रूप से इतना संपन्न राज था, आज हमारे देश की सबसे फिसड्डी राज के पैमाने पे खड़ी है। अच्छा, और अब आने वाले समय में बंगाल जो है बंगाल की पुरानी विरासत हम लोग वापस लाएंगे और बंगाली अस्मिता को पुनः लाके हम लोग देश के मुख्य धारा में उसे जोड़ेंगे। मुख्य धारा में तो जोड़ेंगे। क्या लग रहा है, जनता वोट से छूट दिया है क्या? अरे, जनता ने तो एक नया इतिहास ही बना दिया है। जैसे पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। साथ साथ पूरा भारत आज एक गदगद हो चुका है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल में एक दो गुंडा राज था उसका आज खात्मा हो चुका है। हमारे जैसे युवाओं के लिए बहुत ही गर्व का पल है और हम उसका हिस्सा बने। हम भाजपा पार्टी ने हमारे को एक टीम का हिस्सा बनाकर वहाँ पर भेजा था। हमने वहाँ पे हमारे जैसे युवाओं से संबोधन करते हुए कहा कि आप डरिए मत, आइए मोदी जी की सरकार है। आप निडर होकर अपने परिवार को मजबूत करके आप आराम से मतदान करिए। उसका नतीजा 92% मतदान होकर आज इतना बड़ा इतिहास बना है, जिसमें पूरा भारत एक गदगद हो चुका है। हम कहते थे ना कि मोदी जी का सपना जल्दी साकार होगा, वो आज दिन आ चुका है। इतने बड़े स्टेट में भी बहुत जरूरी थी। साकार होगा, अब होगा साकार बंगाल में मोदी जी का सपना। बंगाल में मोदी जी का सपना नहीं, बंगाली जनता के सपने को पूरा करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार बनी है वहाँ पे विकास की बयार बहती है। यहाँ तो गंगा मैया का आशीर्वाद है कि गंगोत्री से लेके और गंगा सागर तक उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी को माँ गंगा का आशीर्वाद मिला है और हम गंगोत्री से अब गंगा सागर तक भगवा का और विकास की गंगा बहाएंगे और बंगाल जो है इस देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होने जा रहा है। शुमार तो होगा, अब उसका क्या होगा जो लगातार जिस मुद्दा पर चुनाव हुआ वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों का? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठी, ये जो सरकार थी, राज्य सरकार, इनकी कारगुजारी थी। अच्छा, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोटर में तब्दील करके और आज तक बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ करती रही है। दीदी की चूक कहाँ रही? अब दीदी की चूक कहाँ रही, दीदी जाने। दीदी तो कहती थी खेला होवे, तो कहाँ गया खेला होवे, खाला खेला होवे तो मोदी जी के झालमुड़ी में घुस गया। तो हमेशा खेला नहीं होता है। जनता के साथ आप दगाबाजी कीजिएगा तो जनता आपको उखाड़ के फेंक देगी। जनता ने आपके साथ खेला कर दिया। अब ये खेला आपको जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। और ममता दीदी को तो प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था, दीदी ओ दीदी संभल जाओ, जनता ने तुम्हें पहचान लिया है, तुम्हारे मुखौटे को जनता ने पढ़ लिया है। अच्छा। अब की बार तुम्हें जनता उखाड़ के ऐसी जगह फेंकेगी कि तुम्हें बांग्लादेशी का भी शरण नहीं मिलेगा।
देखे नहीं अन्य राज्यों में, और फिर जो है ईवीएम पर उठेगा सवाल, तो कैसे देखिए, सवाल उठाने वाले सवाल उठाते रहेंगे। हमारा काम है काम करना। हमारे कार्यकर्ताओं का काम है जमीनी लोगों के साथ रहना। और पिछले चुनाव में हमारे हजारों हजार कार्यकर्ताओं को इन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। ये जीत उन कार्यकर्ताओं को समर्पित है। पिछले चुनाव में इन लोगों ने मतदान करने से लगभग 40% लोगों को रोक दिया था। ये जीत उन कार्यकर्ताओं को समर्पित है, वहाँ के हिंदुओं को समर्पित है। और ये जीत वहाँ के सनातनी विचारधारा वाले लोगों के लिए समर्पित है। हमारे सनातनी भाइयों के लिए ये जीत समर्पित है। समर्पित तो है। और देखिए, ये पीछे जो है लगातार आपको जनता की तरफ से ये नारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम। का जी कैसे हैं आज? बहुत खुश हूँ। खुश है? बहुत। कैसे देखते हैं इस जीत को? ये महिलाओं का जीत है, ये जंगल राज खत्म है। ये महिलाओं ने ममता बनर्जी को मुंह तोड़ जवाब दिया, जो महिलाओं के साथ कभी नहीं दिया। अच्छा, हाँ। दीदी से दीदी नाराज क्यों हो गई? क्या गलतियां रही दीदी की? जंगल राज किसी को पसंद नहीं है, ना शिक्षा है, ना वो है, नौकरी है। हम आज बाहर क्यों है? नौकरी नहीं है इसलिए तो हम बाहर पड़े हैं। आज बंगाल में नौकरी होता तो हम बंगाल में होते। यानी वोट के चोट से जनता उखाड़ फेंकी? बिल्कुल, एकदम माटी से उखाड़ के बाहर फेंक दिया। हाँ। बाकी देखिए, और भी दर्शक है लगातार ये हाथों में बीजेपी के जो ध्वज है वो लेकर के लहरा रहे हैं। सर कैसे देखते हैं इस जीत को? अरे नहीं बात। भव्य विजय भव्य विजय हुई है हमारी। खुश है बहुत ज्यादा। मोदी जी का भरोसा है, बीजेपी आना ही है, ममता को घर वापस जाना ही है। बांग्लादेश जीत पश्चिम बंगाल की एक एक माता बहन की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की रणनीति और योगी जी का चमत्कार, उसका मिश्रण है कि आप देख रहे हैं भगवा छाया है बंगाल में। सनातनी वोट से चोट दिया है और उखाड़ फेंका है। बाम को उखाड़ा था, आज तक नहीं आई। टीएमसी उखड़ी है, 30 साल तक अब मान लो उखाड़ कर फेंक दिया गया है। खेला हो बे, ममता दीदी कह रही थी खेला हो बे, भाजपा ने खेला कर दिया है। भाजपा ने खेला कर दिया। और ये दर्शक लगातार जश्न मना रहे हैं। ये आपको पीछे और भी लोगों से क्या जी कैसे देखते हैं जीत को? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखते क्या चुक रही दीदी की? चूके रही जो उनका जो 15 साल का शासन था, जो भ्रष्टाचार और आतंक का शासन था। आतंक? हाँ, आतंक बंगाल में आतंक का शासन था, आज उसकी समाप्ति हुई है। तो बंगाल देश का हिस्सा नहीं था जो वहाँ था, लेकिन अभी तक वो राज्य ऐसे के हाथ में था कि वो जानबूझ के उन्होंने आतंक मचाया हुआ था। जानबूझ के आतंक मनाया, जानबूझ के आतंक। और सबसे बड़ा बंगाल की भाइयों और बहनों का धन्यवाद है। उन्होंने सरकार मोदी जी की सुनामी चल रही है बंगाल में। मोदी जी की सुनामी लहर में नहीं टिक पाई। नहीं टिक पाई। सुनामी है, सुनामी सरकार सुनामी है। सुनामी महासुनामी है। अब सोचिए, जो बंगाल में 80% हिंदू रहते हैं, वहाँ दुर्गा पूजा के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है परमिशन के लिए। ये ऐसा शासन था इसका? ऐसा कोई शासन करता है? 15 साल का राक्षसी शासन खत्म हो गया। और बंगाल में जो एक बार आता है 20-30 साल रहता है, वहाँ पर 34 साल था। ममता बनर्जी 15 साल थी, और अभी बीजेपी 35 साल रहेगा वहाँ पे। 35 साल रहेगा। यानी हिंदू अब सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। क्या बात करते हैं, हिंदू सुरक्षित नहीं रहे? सुरक्षित है वो पूरा संदेश खाली क्या था? मेरे को मुर्शिदाबाद क्या था, अब बताइए। मुर्शिदाबाद क्या था, संदेश खाली क्या था? संदेश खाली में तो जैसे घटना होते थे, शर्म लगता था बोलने के लिए। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए इस घिनौने कांड होते थे वहाँ पे, शर्म नहीं आता था इसको? संदेश खाली में किसके सह पे ये होता था? ये ममता का तो सह होता था ना। फिर काली पूजा करेंगे, दुर्गा पूजा करेंगे, उसके लिए हाईकोर्ट से हमको परमिशन लेना पड़ेगा। दुर्भाग्य नहीं है? यानी सनातनियों का जीत हुआ है। हाँ, सनातनियों का जीत हुआ है, सनातनियों का ही जीत हुआ है। जय श्री राम, हर हर श्री राम, घर घर मोदी, जय श्री राम। अभी 35 बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई, जो वहाँ ने हिंदुओं ने ये साबित करके दिखा दिया कि अगर हिंदू एक है तो सेफ है, अगर हिंदू एक नहीं हो गए तो कटेंगे। दीदी तो गई, दीदी तो कभी आएगी नहीं। दीदी अब जाएंगी, अपनी नाक कटवाने जाएंगी। दीदी नाक कटवाने सूप लगा के। हाँ जी, जश्न का तैयारी कर रखे थे। उन्होंने जो जहांगीर के गुंडे थे ना, बन रखा था लड्डू। अरे लड्डू उनके तो गए, उनकी तो नाक ही तली गई दीदी की। और जो जहांगीर के गुंडे और माफिया थे ना, अब उन्हें उल्टा टांगा जाएगा वहाँ पर, उल्टा सनी देव की तरह उन्हें उल्टा टांगा। के लिए अब जगह नहीं है, बांग्लादेशी के लिए जगह नहीं, हिंदुस्तानियों के लिए जगह है सिर्फ। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी रहेंगे, बांग्लादेशी नहीं। ये मोदी जी की जीत है। जय श्री राम। बाकी देखिए, ये इनके हाथों में ये मोदी जी का टेम्पल। सर कैसे देखते हैं जीत को? जीत को आज का जो परिणाम है वो हर एक कार्यकर्ता की मेहनत का प्रमाण है। कार्यकर्ता की, हर एक कार्यकर्ता की मेहनत का। बाकी जनता की,
हाँ, हर एक कार्यकर्ता जनता और बंगाल में जो विजय हुई है, वो जो नरसंहार हुआ था, उन सबको सच्ची श्रद्धांजलि। आज की विजय हम सबको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। क्या होगा दीदी को? क्या दीदी बांग्लादेश जाएंगे। बांग्लादेश बिल्कुल बांग्लादेश जाएंगे। क्यों? बांग्लादेश एक बहुत नरसंहार कर लिया उन्होंने। हाँ, बहुत नरसंहार हो गया। अब कुछ नहीं, अब केवल विकास का कार्य होगा। बंगाल विकास होगा, बदल जाएगा बंगाल। बिल्कुल बदलेगा, चमकेगा, चमकेगा। तो चमकेगा बंगाल। ये लगातार जो है जश्न का माहौल आपको अभी दिखा रहे थे भाजपा कार्यालय से।